नमस्कार, भारत न्यू लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान स्थल बोध गया में, जहां पर आज 9वीं राष्ट्रीय बौद्ध धम्म संसद का 4 दिवसीय आयोजन पर आज विशेष चर्चा की गई, जहां बिहार के बोध गया एवं लुम्बिनी एवं कुशीनगर उत्तर प्रदेश, जहां भगवान बुद्ध ने अपना शरण लिए। आइए सुनते हैं बोध गया रिपोर्ट। बौद्ध संगठनों की समन्वय समिति बोध गया के अंतर्गत 9th धम्म संसद का जो 4 दिवसीय सत्र है, आज इसका तीसरा दिन है। 24 तारीख को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, उसमें करीबन 50 लोगों ने धम्म दीक्षा ली और फिर इसके बाद 25, 26 और आज 25, 26 और कल का जो दिन है उसमें बौद्धों की जो समस्या है 22 समस्याएँ जो है उसमें आज कुशीनगर, कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, संकीसा और श्रावस्ती, इन जो बौद्ध तीर्थ स्थलों में सुविधाएं नहीं हैं पर्यटकों के लिए, जो ठहरने के लिए या शौचालय या कोई यातायात ये वगैरह जो नहीं है सहूलत, इसके लिए हमने बहुत चर्चा की। बोध गया में भी जो देसी विदेशी पर्यटक आते उनके लिए भी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए हम संसद में चर्चा की गई और बोध गया को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमने मांग की और ये प्रस्ताव हमने पास किया। उसी तरह से कुशीनगर में भी बहुत दिक्कत है, बहुत उपासक उपासिकाओं जो आते हैं सहूलत और रेल से भी नहीं जुड़ा है, तो कुशीनगर को रेल से जोड़ने के लिए भी चर्चा हुई और इसके लिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना या उनके रिप्रेजेंट करना, इसके लिए संसद ने भी एक कार्यक्रम बनाया कि कैसे रेलवे या गवर्नमेंट से बात करें और कुशीनगर तक रेलवे जाए। ये खुशी की बात है कि कुशीनगर में एयरपोर्ट का जो अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है, तो एक अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट को हमें इसके लिए बधाई भी देते हैं। उसी तरह से हम संसद चाहती है कि श्रावस्ती भी में एयरपोर्ट हो जाए, ताकि जो देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को तकलीफ़ नहीं झेलनी पड़े। लुम्बिनी जाने के लिए जो रास्ता एक तरफ का जो बंद है और इसके लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। अभी गोरखपुर से सनौली जाना पड़ता है, सनौली से फिर जब भी कपिलवस्तु या संकीसा जाना है तो फिर से अपने घूम के जाना पड़ता है। इससे जो सड़क है वो एक बहुत छोटी सड़क है, वो सड़क को 4 लेन बनाना चाहिए। उसके लिए भी संसद ने चर्चा की और सर्वसम्मति से ये भी रेजोल्यूशन पारित किया गया कि गवर्नमेंट से हम बात करें और प्रशासन से बात करके वहाँ सड़क चौड़ी बनाएं। उसी तरह से संकीसा जो है वो बहुत उसके पास प्रशासन दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, तो संकीसा में ये अभी अपने जो बौद्ध विरासत है उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए और वहाँ रोड और रेल से उसको जोड़ने के लिए भी बहुत चर्चा हुई और चर्चा के अंत में ये भी प्रस्ताव पारित हुआ कि वहाँ भी फर्रुखाबाद से संकीसा तक भी रेल होनी चाहिए और रोड की सुविधा होनी चाहिए और सैनिटरी वगैरह जो फैसिलिटीज है वो मुहैया करानी चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहाँ बहुत तकलीफ़ होती है, तो बौद्ध भिक्षुओं के संरक्षण के लिए और उनके ठहरने के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे लुम्बिनी को जो हवाई अड्डा से भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि सनौली से भैरवा तक ही एयरपोर्ट है, इसके बाद रोड से जाना पड़ता है। अगर लुम्बिनी में भी एयरपोर्ट हो जाए तो ये बहुत अच्छी अपने फैसिलिटी हो जाएगी। इसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके लिए भी हम लोग आगे कुछ गवर्नमेंट से या नेपाल गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे ये फैसिलिटी भी दी जाए। ऐसे श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, संकीसा, बोध गया और अन्य जो हमारे जो वैशाली, नालंदा, राजगीर, ये जो स्थल है वहाँ जो फैसिलिटी नहीं है यात्रियों को, इसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की और सर्वसम्मति से ये ठहराव पारित हुए कि गवर्नमेंट और भारत सरकार और जो संबंधित जो राज्य सरकार है उससे
रिप्रेजेंटेशन देके या रिक्वेस्ट करके सहूलतें मिले, ऐसा कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसा ठराव पारित हुआ। परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद्र बैंकर है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध संगठन समिति का राष्ट्रीय सलाहकार हूं और मैं लगातार इस संगठन को कानूनी तौर से और शांति और समन्वय की तौर से जो चले, इसलिए मैं इसमें अपनी सेवा दे रहा हूं। और ये संगठन मुझे लगता है